हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKBIFM में। आज की वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट और डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको नई नई चीज़ें, नए नए नोटिफिकेशन और नई अपडेट्स मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कॉमर्स लिए रखी होती है लेकिन उनको सिंपल जर्नल एंट्री तक करनी नहीं आती है। तो जर्नल एंट्री में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी को समझने वाले हैं, जिससे कि डेबिट क्रेडिट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और जो भी अकाउंट्स के नए नए रूल्स होते हैं प्लस आपकी जो डेफिनेशंस होती हैं, जो अकाउंटिंग करते वक्त हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है और डेबिट किस चीज़ को हमें करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हमारे अकाउंट्स का बेस है, क्योंकि जिसको जर्नल एंट्री करनी आ गई वो कुछ भी अकाउंट्स में कर सकता है, क्योंकि हमारा जितना भी अकाउंट्स है वो सारा जर्नल एंट्री पर ही है। अगर आपकी जर्नल एंट्री सही होंगी तो आपके पार्टीज़ के और बाकी किसी भी लेजर के जो बैलेंस हैं वो भी सही होंगे। उससे आगे आप ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस भी आपका सही बनेगा। और ट्रायल बैलेंस का जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा फाइनल अकाउंट का बेस है। फाइनल अकाउंट जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, तो वो भी तभी बनेगी अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही है। तो इन सब की जो शुरुआत होती है वो जर्नल एंट्री से ही होती है। कुछ 11th में जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वो भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो आज की वीडियो है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी इसमें कंफ्यूजन में है उन सब के लिए बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हों। तो यहाँ पे है जो आप बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रखी हुई हैं, तो इनका एक एक करके हम पहले इसका मीनिंग करेंगे कि क्या है, किस लिए यूज़ होता है, और उसके बाद फिर हम इसके अकाउंटिंग रूल के ऊपर और एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किस लिए यूज़ होता है? जो भी हम अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बुक कीपिंग वर्ड कहा जाता है कि बुक कीपिंग हम कर रहे हैं। अब देखिए जो बुक कीपिंग है वो दो तरह से होती है, मैनुअल या कंप्यूटराइज। या तो आप कोई भी रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें अपने सारे डेली के डेली अकाउंट्स लिखेंगे, जो भी आपकी डेली की डेली एंट्रीज हो रही हैं, या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंट्स करेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंट्स में आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर होता है, बिजी सॉफ्टवेयर होता है, मार्ग होता है। तो ये जो है बुक कीपिंग इनमें किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। तो आप चाहे मैनुअल बुक कीपिंग करें या कंप्यूटराइज बुक कीपिंग करें, दोनों से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो कंपनी की कंडीशन है आप क्या है, मतलब आप लास्ट में ये चीज़ देख सकते हैं या आपने साल के बीच में भी या कभी भी जब भी आपको देखना हो तो आप तो ये डिटेल्स देख सकते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या आपका कितना लॉस हो रहा है। तो ये सब हम बुक कीपिंग से देख सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस वर्ड है कि किसी जो भी कोई पर्सन या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी गुड्स का कोई भी डीलिंग हो रही है जिसका पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना है या कोई इनकम को अर्न करना है, तो वो हमारा बिजनेस है। थर्ड हमारा आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? ही इज द ओनर ऑफ बिजनेस। जो भी पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर, यानी इसको अगर हिंदी में कहें तो मालिक बोल सकते हैं कि वो उस बिजनेस का मालिक होता है। तो कुछ भी जो भी प्रॉफिट होगा आपको बिजनेस में तो वो भी उस मालिक को मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी उसी को बियर करना होगा। तो प्रोप्राइटर वो पर्सन है जो बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस को शुरू करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेटर्स। डेटर्स हमारे कस्टमर को कहा जाता है, जिन्हें हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से बात करें कि ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने बी को जब माल बेचा है तो बी जो है वो ए के लिए डेटर्स है। क्यों? क्योंकि ए ने बी से पैसा लेना है, वो उसका कस्टमर है। इसी के अपोजिट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे सप्लायर हैं, यानी जिनसे हम कुछ भी गुड्स या कुछ भी सर्विस लेते हैं और बदले में हम उनको पैसे देते हैं। तो अभी तो हमने उनसे क्रेडिट बेस पे ले लिया,
लेकिन जो पैसा है वो हम कुछ टाइम बाद देंगे। तो जब तक हमने उनको पैसा नहीं दिया तो वो हमारे क्रेडिटर्स माने जाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं लेनदार, कि जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ होती है? जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, जो भी फंड्स इन्वेस्ट किए गए हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। सपोज करो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसके अंदर 5 लाख रुपए लगाए, तो अकाउंट्स लैंग्वेज में ये बोला जाएगा कि आपने उस बिजनेस के अंदर में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। इसके बाद आपका आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो ये नहीं है कि जब वो बिजनेस करेगा तो पहले 1 साल तक देखेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ही मैं खर्चा करूं, लॉस होगा तो मैं फिर कैसे खर्च करूंगा। तो ये सब नहीं होता। कोई भी पर्सन जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट चाहिए, भाई हर किसी के पर्सनल खर्चे हैं, उनके अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस भी हैं, उनके बच्चों की फीस भी हैं, उनके अपने गाड़ी के खर्चे भी हैं, तो जो उस पैसों को वो बिजनेस से ही विड्रॉ करेंगे। तो जो पैसे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से ऑनर विड्रॉ करता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एसेट्स। एसेट्स क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस के मालिक की है और जैसे उसके बदले में कभी भी आपको अगर कैश चाहिए तो कैश के अगेंस्ट भी हो सकती है। इसमें जैसे आपका कैश इन हैंड आ जाता है, आपका बैंक बैलेंस आ जाता है कि बैंक में कुछ कैश है आपका, तो वो भी आपकी एसेट्स है। आपने किसी को कोई सामान बेचा हुआ है तो उसने आपको पैसे देने हैं जो कि आपका डेटर्स है, तो वो भी आपकी एसेट्स है। आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एक बिल्डिंग ली है, आपने अपनी फैक्ट्री में कोई मशीनें लगाई हैं, तो ये सब हमारे एसेट्स के अंदर में कवर होते हैं कि क्या क्या एसेट्स है हमारे पास। इसके बाद आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर में लायबिलिटी आता है इसके अंदर में, उसमें क्या आएगा? लायबिलिटी में आएगा आपका एसेट्स के बाद कोई भी ऐसी जो कि आपने क्या कहते हैं बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी है जो कि आपने बिजनेस में कोई भी पैसा ऐसा है जो मार्केट का देना है, तो वो सब आपकी लायबिलिटी है। जैसे कि अगर आपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया है या फिर आपने कहीं से कोई उधार में सामान खरीदा है, तो ये सब आपकी लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा आपको मार्केट का देना है। तो ये सब अमाउंट जो है आपका लायबिलिटी के अंदर में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंट्री। एंट्री क्या किसी कहते हैं? जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है, डेली के डेली जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना बुक्स में अपनी, उसे एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कैश मेमो। कैश मेमो क्या है? कुछ भी आप जैसे कहीं कुछ परचेज करने जाते हैं किसी भी शॉप पे, तो एक छोटी सी कैश की स्लिप मिल जाती है जिसके अंदर में वो लिख देते हैं कि आपने ये अमाउंट, ये सामान खरीदा और इसका इतना अमाउंट है। तो जो भी हम कोई कैश में परचेज करते हैं तो बदले में जो हमें स्लिप मिलती है उसे हम कैश मेमो कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम किसी को कैश देते हैं तो वो हमें देते हैं, या कोई हमें कैश देगा तो बदले में जो हम उसको प्रूफ के लिए देते हैं उसे कैश रिसिप्ट कहते हैं, यानी कैश की रसीद बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद आपका आता है वाउचर। वाउचर भी हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम अपने अकाउंट्स के लिए मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास सेल परचेज के बिल हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम साइड बाय साइड अपने एक एक्स्ट्रा प्रूफ के लिए वाउचर्स भी मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि हमें कल को क्रॉस चेक करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इनवॉइस। इनवॉइस इसे बिल भी कहा जाता है। जब भी हम कोई आइटम सेल करेंगे तो हम पार्टी को जो पेपर देंगे उसे इनवॉइस कहा जाता है। इसकी अलग अलग कॉपीज होती हैं। इसके अंदर प्रॉपर आइटम की वैल्यू प्लस टैक्स का सारा पार्ट होता है कि वो आइटम आपने कितने का बेचा है, उसके ऊपर कितना टैक्स लिया है, तो इसे इनवॉइस कहते हैं। इसके बाद आप देखिए, अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। अकाउंट्स के हमारे गोल्डन रूल क्या होते हैं? ये देखिए आपके सामने आ रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इस रूल्स के अंदर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कई बार होता है 12th के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि बीकॉम एमकॉम तक के भी स्टूडेंट्स होते हैं
जिन्हें कि गोल्डन रूल्स के बारे में ही पता नहीं होता। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको इस रूल्स के बारे में पूरा डिटेल में आ जाएगा, जिससे कि आपको कभी भी एंट्री में कोई गलती नहीं होगी। गोल्डन रूल्स किस लिए यूज़ होते हैं? एंट्रीज करने के लिए। कि आपने देखा होगा अकाउंट्स में दो वर्ड यूज़ होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, इसका जो बेस होता है वो गोल्डन रूल्स ही होता है। गोल्डन रूल्स में जो है 3 तरह के अकाउंट्स कवर होते हैं। फर्स्ट अकाउंट आता है इसमें पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी पर्सन का नाम आता है। अब इस पर्सन के नाम में आपका किसी राम श्याम इस टाइप से नाम भी आ सकते हैं, कोई कंपनी का नाम भी आ सकता है, कोई बैंक का नाम भी आ सकता है। तो पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल होता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो भी उस चीज़ को पा रहा है, पाने वाले को आपने डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को आपने क्रेडिट करना है। तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर में हमारा यूज़ होता है। यानी कोई अगर सामान जिसके पास आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा कैश, बैंक, सेल, परचेज इन सब से रिलेटेड होता है। इसका रूल हमारा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसको आपने डेबिट करना है, और जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है उसे क्रेडिट करना है। कि कहीं से जैसे आपके पास पैसा आया, तो पैसा आया तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, या आपने किसी को पैसा दिया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस। जितने भी आपके एक्सपेंस हैं या जितने भी आपके लॉस हैं वो आपके डेबिट हो जाएंगे, और जितनी भी आपकी इनकम है वो क्रेडिट हो जाएंगी। किसी भी तरह के हम कंपनी में खर्चे करते हैं, कोई भी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई टेलीफोन बिल दिया है, तो वो सारे एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अब इन्हीं को रूल जो गोल्डन रूल्स के हैं इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि हमारे अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, किसको हम कहाँ पे डेबिट करते हैं और कहाँ पर क्रेडिट करते हैं। तो 5 काम होते हैं बताया आपको, कि सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, रिसिप्ट और पेमेंट। तो यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। हमने कोई भी आइटम किसी को सेल किया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹4000 बाय कैश, चेक या किसी भी आपने क्रेडिट बेस पे किया है। तो जब आपने कोई सामान बेचा है, तो जब आप बेचेंगे तो आपके पास क्या आया? अगर आपने कैश में किया है तो आपके पास पैसे आए। तो हमारा जो पर्सनल का जो रूल है, हमारा गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश को डेबिट। और हमसे गया क्या? गुड्स गई है, तो गुड्स जब जाएंगी तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल को लेके। यहाँ पे हम सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे, गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तब भी गुड्स होती हैं, और जब हम सेल करते हैं तब भी गुड्स होती हैं। तो गुड्स की जगह हम सेल और परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कैश नहीं आता, कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी जो है कैश में ना सेल करके उधार में सेल करती है, कि जैसे कि हमने राम को माल बेचा। तो जब आपने राम को माल बेचा है तो इसमें क्या है कि राम पर्सन का नाम है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट डेबिट द रिसीवर। तो इसमें कौन लेने वाला है, रिसीव करने वाला कौन है? राम। तो उस केस में हम क्या करेंगे? राम को डेबिट कर देंगे, और गुड्स अभी भी हमसे गई हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। आप एंट्री के टाइम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप दोनों में से किसी एक रूल को भी फॉलो करते हैं तो उस केस में भी आप एंट्री कर सकते हैं कि आप दूसरी जो चीज़ होगी वो उसके अपोजिट होगी। जैसे कि अगर हमने कहा कि हमने माल को बेचा, अब आपको ये चीज़ तो याद है कि जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, तो जब बेचा है तो आप सेल को क्रेडिट कर देंगे। तो नेचुरली बात है जो दूसरी चीज़ है आपकी वो डेबिट होगी। वो कैश भी हो सकती है, कोई पार्टी का नाम भी हो सकता है, और बैंक भी हो सकता है। तो सेल की हमारी एंट्री होती है कैश, बैंक या डेटर का नाम डेबिट, टू में सेल्स अकाउंट। सेल हमेशा हमारी क्रेडिट ही होती है, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और सेल में हमारा जो है सामान जा रहा है। इसी तरह से अब सेकेंड एग्जाम्पल आता है परचेज का। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, अब आप परचेज करेंगे तो अब वो भी उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं, किसी पार्टी से भी परचेज कर सकते हैं, कि आप पार्टी को पेमेंट कुछ टाइम बाद देंगे। तो उस केस में क्या करेंगे कि हमने कैश में माल खरीदा, तो जब आपने कोई सामान खरीदा है तो आपके पास क्या आया? सामान आया,
तो सामान आएगा तो आप क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास परचेज आ रहा है यानी सामान आ रहा है, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया। हमसे जा क्या रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम इसमें कैश को क्रेडिट कर देंगे। इसी के अगेंस्ट अगर आप कैश ना करके क्रेडिट बेस पे करते हैं कि हमने शाम से माल खरीदा, तो गुड्स तो आपके पास आ रही हैं, परचेज तो आपके डेबिट ही होगा, लेकिन क्रेडिट में जो है कैश ना होके पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का नाम क्यों आएगा, इसमें रूल हमारा पार्टी पर्सनल अकाउंट में आ गई। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, कि देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो हमें सामान कौन दे रहा है, शाम दे रहा है, तो इसलिए हम पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। तो आप चाहे कैश में परचेज करें या क्रेडिट बेस पे परचेज करें, परचेज आपकी हमेशा डेबिट होती है, तो इट मीन्स परचेज इज ऑलवेज डेबिट। थर्ड काम आता है हमारा जो है रिसिप्ट्स। अब देखिए रिसिप्ट्स क्या होता है कि जब आपको कोई पार्टी से या किसी इनकम के पैसे रिसीव होते हैं, तो उसकी जो हम एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर में होती है। तो रिसिप्ट्स में क्या है कि रिसिप्ट कैश भी हो सकती है, चेक से भी हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है। तो रिसिप्ट की जब एंट्री हम करेंगे, राम से सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें राम से 2000 रुपये कैश मिले, तो इसमें क्या आया हमारे पास, कैश आया। तो कैश में हम फॉलो करेंगे रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। इसके अपोजिट क्रेडिट किसको करना है, हमें राम से मिले हैं पैसे, तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश डेबिट, राम क्रेडिट। इसी तरह से अगर कोई पार्टी हमें कैश ना देके चेक देती है, तो चेक के केस में हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसे हमारे पास बैंक में आ रहे हैं, तो हम बैंक को डेबिट करके और क्रेडिट में वही पार्टी का नाम लिखेंगे। और इसी तरह से कोई अगर आपको इनकम रिसीव होती है, तो पार्टी की जगह उस इनकम का नाम आ जाएगा जिससे भी आपको इनकम रिसीव हो रही है। वो इनकम जैसे कि हम एग्जांपल लें, कोई रेंट रिसीव हुआ है आपको, कोई कमीशन रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये सब जो है हमारी रिसिप्ट्स की एंट्री के अंदर में की जाती हैं। इसके बाद हमारी आती है पेमेंट की एंट्री। पेमेंट में क्या है कि जब आप किसी को पैसे देंगे, जब हम किसी को पैसे देंगे तो उसकी एंट्री किस तरह से करनी है, जैसे हमने शाम को 2000 रुपये दिए, तो अब इसमें क्या है, शाम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, तो हम क्या करेंगे, शाम को डेबिट कर देंगे। और रियल अकाउंट कैश हमारा जा रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट के अंडर में आता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री हो जाएगी शाम को डेबिट करना है, और कैश है तो कैश को क्रेडिट करना है, चेक है तो बैंक को क्रेडिट करना है। तो इस तरह से पेमेंट में पार्टी का नाम आ जाएगा डेबिट, और कैश या बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब इसके बाद आती है हमारी एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस की एंट्री में देखिए कंपनी को चलाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, कि कोई भी आप ऑफिस कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, उसके अंदर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, आपके टेलीफोन एक्सपेंस भी आएंगे, आपने स्टाफ रखा है उनको सैलरी भी देनी होगी, आपने कंप्यूटर रखे हैं उसकी रिपेयरिंग भी होगी, प्लस आपके टेलीफोन के खर्चे भी आएंगे। तो ये सब जो एंट्रीज होती हैं हमारी एक्सपेंस के अंदर में होती हैं। तो एक्सपेंस के अंदर में जो हमारा रूल लगता है वो कौन सा लगता है, नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि अभी तक हमने नॉमिनल अकाउंट की कोई भी एग्जाम्पल नहीं किया। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर में हमारा क्या आता है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम। तो अब जैसे कि अगर मान लो आपने सैलरी दी, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी है तो सैलरी को कर देंगे डेबिट, और हमसे जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश किसके अंदर में आता है, रियल अकाउंट के अंदर में। रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो जो भी हमारी एक्सपेंस की एंट्री होंगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, अगर आप कैश में दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, अगर आप चेक से दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो ये 5 तरह की एंट्रीज होती हैं, जिसके अंदर में मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स के एग्जांपल के साथ बताया है, क्योंकि इन्हीं एंट्रीज के बेस पे हमारा पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। अगर आपने एक बार ये रूल्स अच्छे तरह से कर लिए तो आप अकाउंट्स की जर्नल एंट्री में कभी मार नहीं खाएंगे, आप हर एंट्रीज को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे,
और एंट्री आपकी सही होगी तो उससे आपके जो आगे की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके लेजर्स हैं वो भी सही बनेंगे, पार्टीज के बैलेंस भी सही आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो आप अब समझ गए होंगे कि एंट्रीज किस तरह से करते हैं और हमारे रूल्स क्या क्या होते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो इसी सबको सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।